नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। डीआरएम कटिहार हो या फिर डीआरएम समस्तीपुर, इन दोनों के द्वारा और इन दोनों के मिलीभगत से इस रेलखंड पर आज तक ट्रेनों की जो परिचालन है वो बाधित है। एक ट्रेन ललित ग्राम तक चलती है जिसका एक्सटेंशन आज तक लगभग 4 महीने के बाद भी नरपतगंज तक नहीं हो सकी। नरपतगंज का आगे एक देवीगंज हॉल्ट पड़ती है, फिर उसके बाद चकरदाहा और उसके बाद आपको फारबिसगंज जंक्शन। मैं चकरदाहा की कुछ तस्वीर, कुछ फारबिसगंज की तस्वीर आपको लगातार दिखाया हूँ अपने चैनल स्टार मिथिला की मदद से, मगर मैं आज आपको देवीगंज की कुछ नई तस्वीर दिखा रहा हूँ। खूबसूरती काफ़ी अच्छी है यहाँ की, लेकिन उस खूबसूरती को 4 चांद लग जाता अगर इस रूट पर ट्रेन की परिचालन हो जाती। महज 29 किलोमीटर का ये नेटवर्क, रेल नेटवर्क, जो ललित ग्राम से फारबिसगंज के बीच की है, लेकिन इस 29 किलोमीटर में आज सालों से आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। डीआरएम के अनुसार फारबिसगंज और सहरसा कनेक्ट होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की संख्याएं भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन न तो सहरसा फारबिसगंज रेल को पूर्ण किया जा रहा है, न ही इस पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सहरसा से चलकर ललित ग्राम तक एक ट्रेन चलती है अभी वर्तमान में, जो लगभग सुबह सहरसा से खुलती है और 9:30 के आसपास वो ललित ग्राम पहुंच जाती है। 9:30 से लेकर के वो 4 घंटे ललित ग्राम में खड़ी रहती है। 1:30 में ललित ग्राम से उसकी वापसी सहरसा हो जाती है, लेकिन छातापुर, नरपतगंज और ललित ग्राम के बीच में इसका परिचालन नहीं किया गया। ये नाकामी नहीं तो और क्या है इन लोगों की। सीआरएस हो चुकी है। डीआरएम समस्तीपुर स्वयं खुद बताए थे जो लगभग 1 से 2 महीने में इस रूट पर पूर्ण रूप कार्य को कर लिया जाएगा पूर्ण रूप से, और उसके बाद ट्रेन की परिचालन कर दी जाएगी। इस बात को लगभग 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इनके बयान का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 4 महीने के बाद भी इस ट्रेन का एक्सटेंशन ललित ग्राम से नरपतगंज के बीच नहीं हुआ। नरपतगंज के आगे देवीगंज और चकरदाहा हॉल्ट होते हुए सीताधार नदी तक ट्रेन पहुंच चुकी है। अभी आप लगातार स्क्रीन पर देवीगंज की खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती का कोई फायदा नहीं जब तक इस रूट पर ट्रेन नहीं चलेगी। न यहाँ के सांसद बोलने के लिए कुछ तैयार हैं और न ही विधायक। लगातार ट्विटर के माध्यम से हम अपनी टीम की मदद से समस्तीपुर और डीआरएम कटिहार को टैग कर इस रूट पर ट्रेन की परिचालन की मांग किए हैं, लेकिन कर्तव्य कुछ यहाँ के सांसद और कुछ यहाँ के विधायक का भी होता है, जो मृत समान है, जो मरणशील है इस क्षेत्र के लिए। एक 29 किलोमीटर की दूरी में ट्रेन की परिचालन नहीं करवा सकते हैं। लगातार डीआरएम कटिहार का बयान आता है, आज चलेगी ट्रेन, इस तिथि को चलेगी ट्रेन, उस तिथि को चलेगी ट्रेन। फिर कहा जाता है ब्लास्ट की कमी हो गई है, फिर कहा जाता है ब्लास्ट की कोई कमी नहीं है। मतलब इनके हवाबाजी का, इनके इस बयानबाजी का कोई लेखा जोखा नहीं है। सब के सब एक गुट बनाए हुए हैं और मिथिला क्षेत्र को आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सहरसा फारबिसगंज रूट कनेक्ट होने से न सिर्फ फारबिसगंज और सहरसा का फायदा होगा, बल्कि इस बीच जितने सारे गांव हैं उन सभी गांवों के लोगों को काफी बड़ा फायदा होने वाला था। लेकिन कारण क्या, इस रूट को रोकने का किसी को पता नहीं, न ही इस रूट पर किसी के द्वारा कुछ बोला जा रहा है। प्रदीप कुमार सिंह जो सांसद हैं अररिया लोकसभा क्षेत्र के, उनके द्वारा कहा गया जनवरी में इस रूट पर ट्रेन की परिचालन होगी। आखिर क्यों इस रूट पर जनवरी की परिचालन होगी, जबकि ये रूट पूर्ण रूप से कंप्लीट है। महज 300 से 400 मीटर में ट्रैक लिंक का काम करना है, जो पटरियां बिछी हुई है, लेकिन उसको लिंक नहीं किया गया। तो फिर क्यों जनवरी का इस पर इंतजार किया जाए, क्यों नहीं इसी महीने में इस पर ट्रेन चल सकती है। लेकिन इस पर ट्रेन की परिचालन करना तो दूर, ट्रैक लिंक का कार्य भी नहीं किया जा रहा है।
देवीगंज से अभी आप स्क्रीन पर लगातार एक खूबसूरत तस्वीर देखे हैं देवीगंज रेलवे स्टेशन की। हम उम्मीद करते हैं जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने क्षेत्र के सांसद को और अपने क्षेत्र के विधायक को टैग कर ट्विटर पर ज़रूर पूछें ये सवाल, जो आखिरकार ये रूट क्यों लंबित पड़ी हुई है। एक फर्ज तो शायद आपका भी बनता है। और अगली की स्थिति देखने के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।